में भी आप देखिए वोटों की गिनती के लिए सारे इंतजाम कर लिए गए हैं और वहीं अंता उपचुनाव के लिए भी जहां 15 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन 3 प्रत्याशी के बीच में यह त्रिकोणीय मुकाबला रहा, जहां पर बीजेपी ने 2 बार रोड शो धुआंधार प्रचार किया तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी धुआंधार प्रचार हुआ। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी अंता उपचुनाव के लिए और देखना होगा कि अंता के उपचुनाव में किसने मारी है बाजी। तो 2,28,264 जो वहां पर वोटर्स हैं, उनके दिलों पर किसने अपनी छवि छोड़ी है, उनके दिलों पर कौन राज करेगा, आज का वो फाइनल दिन है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, 8:30 बजे मात्र आधे घंटे में पहला रुझान आपके सामने होगा और लगभग तस्वीर पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। 12 से 1 बजे के बीच में 14 टेबल्स पर 20 राउंड की ये वोटों की गिनती आज शुरू होगी। हर एक राउंड के लिए 14 टेबल्स लगाए गए हैं जिसमें वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ये साफ होगा कि आखिरकार कौन जीता है इस बार अंता का रण, क्योंकि 2008 में अंता के परिसीमन के बाद से 4 बार चुनाव हुआ और राजस्थान की जनता जिस तरह बदलाव की राजनीति करती है, बदलाव के लिए जो वो वोट देती है, अंता के सीट पर भी यही हाल रहा। पहली बार कांग्रेस जीती, 2013 में फिर चुनाव हुआ तो वहां पर बीजेपी जीती, 2018 में फिर चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने बाजी मारी और 2023 में फिर चुनाव हुआ तो बीजेपी ने वहां पर बाजी मारी। और जब यहां पर 2025 में उपचुनाव हो रहा है तो देखना होगा कि ये सीट किसके हाथ में जाती है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर निर्दलीय प्रत्याशी। हिमांशु लगातार हमारे सहयोगी अंता के रण के लिए और ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं जहां पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। हिमांशु, क्योंकि अब धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, सुई आगे बढ़ रही है घड़ी की और वैसे वैसे दिलों की धड़कनें भी प्रत्याशियों की बढ़ती चली जा रही हैं कि आखिरकार हमने इतनी ताकत लगाई है और वो जो परिश्रम है वो किसके हक में बैठेगी। हिमांशु, देखिए श्रुति, बिल्कुल सही बात है और निश्चित तौर पर ये फैसले का दिन जिस तरह से है, जिस तरह से धड़कनें बढ़ी हुई है प्रत्याशियों की, उसके साथ में कह सकते हैं कि प्रत्याशियों की ही धड़कनें नहीं बढ़ी हुई हैं, उनके समर्थकों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से ये अंता का रण रोचक रहा, जिस तरह से ये मुकाबला दिलचस्प रहा, उस तरह से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि उस तरह से उतना ही दिलचस्प ये पूरा की पूरा उपचुनाव का अब तक का सफर रहा और नतीजे भी कुछ उस तरह के उम्मीद की जा रही है कि नतीजे भी बहुत रोचक होंगे। यानी जीत किसी एक की होगी श्रुति, लेकिन निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि डिफरेंस कोई बहुत बड़ा नहीं रहने वाला है, क्योंकि कांटे की टक्कर रही बीजेपी और कांग्रेस के बीच। मुकाबला जैसे ही त्रिकोणीय हुआ, निर्दलीय उम्मीदवार के आने के बाद में ये मुकाबला बहुत रोचक हो गया और उपचुनाव के साथ में जिस तरह के जातिगत समीकरण अंता विधानसभा सीट पर है तो उसके साथ कहा जा सकता है कि जातिगत फेर और जातिगत फैक्टर जिस तरह के रहे, बीजेपी ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट का चयन किया, क्योंकि माली समाज इस पूरी विधानसभा सीट पर सबसे अहम जो रोल है वो अदा करते हैं, सबसे बड़ा वोट बैंक माली समाज का है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना जो चेहरा चुना वो मोरपाल सुमन को चुना, जो जमीनी धरातल के कार्यकर्ता हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है और वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री तो रही, वो उनका खुद का गृह क्षेत्र है। उनकी सहमति के साथ, सरकार के साथ मोरपाल सुमन को चेहरा बनाया गया, एक सामंजस्य बनाया गया और सीधे तौर पर पूरी बीजेपी मोरपाल सुमन के लिए उतरती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 बार चुनाव प्रचार के लिए आए, खुद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने लगातार कमान संभाली और इन सब के साथ में वसुंधरा राजे खुद यहां पर अंता उपचुनाव के बीच एक महत्वपूर्ण जो भागीदारी है वो निभाती हुई नजर आई। 7 दिन तक लगातार यहां पर कैंप किया। खुद उनके बेटे जो दुष्यंत सिंह हैं वो यहां से सांसद आते हैं और इन सब के बीच में बात करनी होगी प्रमोद जैन भाया की, जो 5वीं बार इस विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। 2 बार जीत दर्ज की, 2 बार हार दर्ज की, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, 2 बार मंत्री रहे और उन्हें भी किसी भी लिहाज पर कमतर नहीं आंका जा सकता और कांग्रेस ने अपना मजबूत प्रत्याशी
इस सीट पर उतारा। हाँ। और जैसे ही निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी नरेश मीणा ने, ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया, बहुत रोचक हो गया, क्योंकि मीणा समाज का भी एक बड़ा वोट बैंक है। जिस तरह से नरेश मीणा इस अंतर उपचुनाव के बीच में चुनाव के बीच में नजर आए, जिस तरह का समर्थन मीणा समाज की तरफ से, एसटी वोट बैंक की तरफ से उन्हें मिला, और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि मुकाबला बहुत रोचक रहा। उस तरह का चुनाव प्रचार यहां पर देखने को मिला। और आज जब फैसले की घड़ी है तो फिलहाल आज ईवीएम खुलने के साथ में तस्वीर साफ होगी। हिमांशु, यहाँ पे मेरा एक सवाल भी है, हालांकि आपने अपने जवाब